To subscribe our channel, type Mira's Food Corner on YouTube and don't forget to click subscribe button over here. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मीराज फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम हरे चने का निमोना बनाएंगे, तो चलिए हम बनाते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी, बड़ी कटोरी चने, हरा चना, एक स्वादानुसार नमक, एक बड़ा आलू, एक प्याज, छोटा टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 जवे लहसुन के, सफ़ेद कद्दू की बड़ी, एक तेज़पत्ता, एक इलायची, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, 8-10 दाने मेथी के, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च। कुकिंग के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। अब हम ग्राइंडर में हरे चने को रख के थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। अब ये हमारा फाइन पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम मसाले में हम हींग भी डालेंगे और थोड़ा टमाटर भी। इसके लिए हमने इस लहसुन, अदरक, काली मिर्च को हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जीरे को अभी हम नहीं डालेंगे। अब हम प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। 1 to 2 ड्रॉप जो है तेल भी डाल देंगे, जिससे कि इसका हमें स्मूथ पेस्ट मिले। कढ़ाई हमारी गरम है और 1 चम्मच हमने तेल डाल दिया। बड़ी को हम भून लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून जाने के बाद फिर इसे हम निकाल लेंगे। अब ये भून गया है। अब इसमें हम आलू को भी भून लेंगे। आलू के तब तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से भून जाने के बाद फिर हम पेस्ट को डाल के भूनेंगे। ये लगभग भून चुका है। इसे हम अब निकालेंगे। अब इसी तेल में हम जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे, मेथी दाना, जब ये फूटने लगे फिर हम पेस्ट को डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसको भूनने में हमें कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएंगे। हम इसे लगातार भूनते ही रहेंगे। अच्छे से ये भून जाएगा। अब इसमें हम बड़ी और आलू दोनों को डाल दिए हैं और अच्छी तरह से हम इसे भून भी लिए हैं। अब ये इसके पेस्ट अलग अलग दिखने लगे हैं। ये किनारे देखिए ब्राउन सा दिख रहा है, इसका ये मतलब है कि ये अच्छी तरह से भून चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में
हम तेल थोड़ा और डाल देंगे और तेल गरम है और हम मिर्ची को भून लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे, बाद में हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। बड़ी इलायची को डाल देंगे, दालचीनी, तेज़पत्ता और पिसे हुए मसाले को हम डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। अब मसाले लगभग भून चुके हैं। अब इसमें हम सूखे मसाले डाल देंगे, गरम मसाले को छोड़ करके। धनिया, सभी मसाले को मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे। अब मसाले भुनने को हैं। अब इसमें हम थोड़ा टमाटर डाल देंगे। इस स्टेज पे नमक डाल देंगे, क्योंकि हमने पेस्ट में नमक नहीं डाला है, चने के पेस्ट में नमक नहीं पड़ा है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनते रहेंगे। लगातार चलाते ही रहेंगे। अब मसाला लगभग भून चुका है। अब हम बड़ी, चने और आलू के जो पहले से भून लिया था उसे हम मिक्स कर देंगे मसाले में, और इसे अच्छी तरह से हम चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। ये अच्छी तरह से भून जाएगा। लगभग ये भून चुका है। अब ये हमारा मसाला और पेस्ट दोनों हमने मिक्स कर लिया है, अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम 3 गिलास पानी डाल देंगे। इसे मिक्स करते हुए हम मीडियम फ्लेम पर ढक के पकाएंगे। इसमें कम से कम हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे पकने में। अब ये हमारा निमोना तैयार हो चुका है, और इसे हम अब गैस को हम करेंगे बंद, और इसमें हम गरम मसाला छोड़ के चला देंगे। ये इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें ये खाने के लिए तैयार है। अब ये निमोना तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के अपडेट के लिए बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।